नीरज एक कॉलेज स्टूडेंट है। कॉलेज में पढ़ने वाले ज्यादातर हम उम्र लड़कों की तरह उसका मन भी पढ़ाई में कम और मौज मस्ती में ज्यादा लगता है। घर से कॉलेज का बोल कर निकलता है और सारा दिन दोस्तों के साथ तफरीह करता है। वो अनाथ है। बचपन में माँ बाप एक सड़क हादसे में चल बसे। अपने पीछे वो लोग एक मकान और 2 रोते भिलकते बच्चों को छोड़कर चले गए। नीरज और उससे 6 साल बड़ी उसकी बहन विद्या। अनाथ मासूमों पर तरस खाकर दिल्ली में रहने वाले मामा जी ने उनकी पालन पोषण की जिम्मेदारी ली और अपने साथ दिल्ली ले गए। समय कब बीता पता ही नहीं चला। विद्या की उम्र शादी लायक हो चली थी। मामी रोज नए रिश्तों का प्रस्ताव रखती, पर विद्या की शर्त थी कि पहले अच्छी नौकरी पाएगी, उसके बाद ही शादी का सोचेगी। वो सचमुच एक खुददार लड़की थी। लोग रिश्ते लाते, पर नौकरी की बात सुनते ही हाथ पीछे खींच लेते। शादी की उम्र के उपयुक्त होने के बाद भी बिन ब्याही लड़की अगर घर में रहे तो बोझ लगने लगती है। मामी को भी विद्या एक बोझ लगने लगी थी। घर में उसका जीना मुहाल हो चला। उस पर फबतियां कसी जाने लगी। आखिरकार व्यंग्यों से परेशान होकर वो नीरज को साथ लेकर अपने पुश्तैनी घर में आ गई। मामी के सिर से तो मानो बला ही टल गई। मामा जी भी गंभीर अवस्था में चले गए। आखिर वो उनकी सगी बहन के बच्चे थे। नीरज अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि घर संभाल सके। बेचारी अनाथ लड़की की उन्हें परवाह होने लगी। आखिर में अपने दोस्त से कहकर उन्होंने विद्या को नौकरी दिलवाई। मामा के घर नीरज को रोक टोक सहनी पड़ती, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से आजाद है। विद्या बेचारी सुबह खाना बनाकर ऑफिस जाती और देर शाम को लौटती। चाहकर भी वो नीरज के प्रति अपना दुलार प्रकट नहीं कर पाती थी। इन्हीं सब के चलते वो गलत संगत में पड़ने लगा। उसके मनमोजी जीवन में बस एक अपूर्णता थी। सारे दोस्तों के पास स्मार्टफोन होने के बावजूद उसके पास नहीं था। उन सभी को स्मार्टफोन चलाते देख नीरज का भी मन करता कि वो भी अपना स्मार्टफोन लेकर दोस्तों के सामने शेखी बगारे, लेकिन उसे घर की स्थिति मालूम थी। विद्या दीदी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे स्मार्टफोन खरीद कर दे सके। फिर भी अपने मन की बात दोस्तों से न छिपा सका और उनकी तरफ से भी नीरज को उकसाव ही मिला। तू अब बड़ा हो चुका है, आखिर कब तक बिना फोन के रहेगा? अपनी दीदी को बेझिझक बोल दे, वो तेरी बात मान ही जाएगी यार। ठीक उसी रात नीरज ने दीदी को फोन के बारे में बोलने का साहस जुटाया। वो खाना खाने बैठा। विद्या ने गर्मा गर्म रोटियां परोसी। दीदी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नीरज के कंठों से दबी सी आवाज निकली। विद्या भी भाई के साथ खाना खाने बैठी थी। बोलो, क्या बात है? मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। विद्या ने हैरान भरी नजरें उस पर डाली। वो आगे कुछ कहती, उससे पहले ही नीरज दोबारा बोल पड़ा। प्लीज दीदी, मेरे सारे दोस्तों के पास स्मार्टफोन है, प्लीज दिला दो। विद्या के मुंह पर अवसाद छा गया। उसने निवाला अपने गले से नीचे उतारा। अपने घर की हालत तू तो देख ही रहा है। फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे स्मार्टफोन दिला सकूं। किशोरावस्था स्वाभाविक रूप से उत्तेजना से परिपूर्ण होती है। जब मन मुताबिक काम ना हो तो किशोरों का उग्र होना सामान्य बात है। रोटी का कोर नीरज के मुंह में पहुंचने से पहले ही रुक गया। वो खुद पर काबू नहीं रख सका और आवेश में चिल्ला उठा, बड़ी खुदगर्ज हो तुम। अगर आज माँ जिंदा होती तो मुझे कभी नहीं मना करते। कोर को थाली में ही पटक वो उठकर खड़ा हुआ और झंझलाता हुआ छत पर चला गया। विद्या थाली में पड़े उस रोटी के टुकड़े को ताके जा रही थी। काफी देर तक छत पर टहलने के बाद जब रोश थोड़ा कम हुआ तो वापस नीचे आ गया। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह हुई। नीरज आंखें मलते हुए बाहर आया। दीदी उसे कहीं नहीं दिखी। सोचा रसोई में खाना बना रही होगी, पर वहां भी कोई नहीं था।
खाना बनाकर दीदी ऑफिस चली गई थी। उसका मन उचट सा गया। दोस्तों के बीच भी वो कुछ दिन खोया खोया सा ही रहा। उसके मन में खिन्नता समा गई। अपनी गलती का पछतावा होने लगा। रात को उसे खुद पर काबू रखना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, शाम को दीदी घर आते ही माफी मांग लूंगा। आखिर दीदी भी उससे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती थी। शाम होने पर नीरज बड़ी बेसब्री से दीदी का इंतजार कर रहा था। हमेशा की तरह थकी हारी विद्या घर में घुसी, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अचानक नीरज उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दीदी वो, तू कुछ मत बोल, पहले ये देख। दीदी ने अपने पर्स से स्मार्टफोन का बॉक्स निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। नीरज अपने जज्बात पर काबू न रख सका। वो दीदी के गले से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। विद्या भी भावुक हो उठी। तूने कैसे सोच लिया कि तू अनाथ है? तेरी दूसरी माँ भी जिंदा है। हाँ, बैंक में रखी थोड़ी सेविंग्स जरूर निकालनी पड़ी, पर भाई की खुशी पर सब कुर्बान। बड़ी खुद गर्ज हो तुम। नीरज के कहे ये शब्द उसी के दिल में किसी शूल की तरह चुभ रहे थे। नहीं चाहिए मुझे स्मार्टफोन, नहीं करना मुझे दोस्तों के सामने दिखा। मुझे बस अपनी बहन का दुलार चाहिए। आखिर वो उसकी दूजी माँ जो थी।